बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जी मैं पूरे 1.5 माह बाद जो है आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने लगी हूँ। हालांकि मैं हर व्लॉग में ये कहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड जल्दी करूँगी, लेकिन जल्दी के चक्करों में मैं पूरे तकरीबन 1 या 1.5 माह बाद ही वीडियो अपलोड करती हूँ। हालांकि मेरे अंदर का ज़मीर मुझे कहता है कि वीडियो बना लो, अपलोड कर लो, लेकिन आदत से मजबूर हूँ। पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं निकलता मुझसे, मासूम सी जान है मेरी और इतने काम है। खैर वैसे ये इसमें कुछ हकीकत भी थी और मजाक भी था। एनीवेज आप लोग ये कह रहे होंगे एक छोटी सी तो बच्ची, इतने से क्या काम होंगे, पूरा दिन होता है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कि आप लोगों को पता है माशाल्लाह से मैं एक हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। तो सबसे पहले ज़ाहिर है मुझे कुरान को याद रखना होता है, तो मैं रेगुलर जो है वो मंजिल याद करनी पड़ती है, सबकी भी याद करती हूँ और कार साहब भी आते हैं तो उन्हें सबक भी सुनाना होता है। सो फर्स्ट स्टेप तो ये है। सेकंड जो है वो मैं माशाल्लाह 9th की स्टूडेंट हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो पता ही होगा। और अब आपको पता है जो 9th क्लास है वो बोर्ड क्लास होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और स्पेशली मेरे बाबा जो है वो मेरी स्टडीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और मोर ओवर आपको पता है बोर्ड्स के जब एग्ज़ाम आते हैं तो रिज़ल्ट के लिए रिलेटिव्स कितने बेताब होते हैं, और जिनके इतने दूर दूर से रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे होते हैं जिनका मुझे नहीं पता होता है कि कौन कौन से इनका रिलेशन है, वो भी कॉल करके पूछ रहे होते हैं अच्छा क्या बना है रिज़ल्ट का। तो चाहे आप अपने लिए पढ़े ना पढ़े, रिलेटिव्स के लिए पढ़ना ही पड़ता है इनको ज़ाहिर है रिज़ल्ट बताने के लिए। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं माशाल्लाह से अपने घर की बड़ी बेटी हूँ। खैर मैं अपने भाई से तो छोटी हूँ लेकिन अपनी सिस्टर से बड़ी हूँ, तो ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, घर पे काम वगैरह भी करने होते हैं, मामा की हेल्प वगैरह। तो इसी लिहाज से मेरी जो है ना बहुत बिजी रूटीन गुजरती है। तो इस हवाले से आपको पता चल ही गया होगा मैं कितनी बिजी रहती हूँ। एनीवेज जो मैंने फ़र्स्ट क्लब ऐड किया था वो मेरा लास्ट था एक्चुअली जब स्कूल्स ओपन थे। तो मैंने कहा चलो इसको मैं रूटीन बनाऊँगी, लेकिन मैं इतनी लेज़ी हूँ कि मेरी रूटीन बनी ही नहीं। तो अब तो स्कूल ऑफ हो गए हैं, तो खैर ये पहला व्लॉग था। और अब तो मैंने सुना है कि मज़ीद छुट्टियां हमें होंगी स्मोक की वजह से, लेकिन हमारे जो है वो एग्ज़ाम्स हो रहे थे मिड्स, और उनके मिड में ही हमें जो है ना ये छुट्टियां मिल गई। एनीवेज मैं स्कूल से घर आई हूँ और अब जो है वो मेरी मामा कपड़े प्रेस कर रही है, मैंने फ़्रेश हुई बात ली है। सो आज की जो फुल डे रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत से कमेंट्स भी आते हैं और मोर ओवर मेरे रिलेटिव्स भी पूछते हैं कि फ़ातिमा की बच्ची व्लॉग भी अपलोड कर दिया करो। रिसेंटली मैं ना अपनी खाला के घर गई थी और वहाँ पे बच्चे पूछते हैं फ़ातिमा आप व्लॉग पे अपलोड कर दिया करें। तो मैंने कहा थी आप देखते हो? तो आगे से कहते हैं जी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बच्चे भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं। सो थैंक यू सो मच। हायर जो रीज़न थी कि मैं व्लॉग की अपलोड करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर कर दिया है। तो आप लोग भी मेरे साथ इत्तेफाक करते होंगे कि मैं कितनी बिजी हूँ। खैर जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मेरे आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक करके और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग नोटिफिकेशन दे के मेरी वीडियो देख लिया करें। एनीवेज फ्रेश होने के बाद मेरा दिल कर रहा था कुछ फ़ास्ट फूड में खाने को, तो ये मैंने भाई से शवारमास और बर्गर्स मंगवाए हैं। सो मैं तो एग्ज़ाम्स में पिछले दिन इतना बिजी थी, हायर एग्ज़ाम्स तो अभी भी हैं लेकिन यह कि अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, अब ऑनलाइन होंगे। सो इस हवाले से ना थोड़ा सा ब्रेक मिल गई, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना वो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों मैं इतनी बिजी थी अपने प्रेपरेशंस वगैरह में एग्ज़ाम्स की। तो ये मैंने जिंगर बर्गर मंगवाया, साथ में मेरी सिस्टर ने भी और मेरे भाई ने भी और मामा ने भी। तो ये मुझे जो है ना बर्गर्स और शवारमास बहुत पसंद है। मैंने कहा चले आज इन्हें एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेपर की जो है वो तैयारी करूँगी। ऑनलाइन पेपर्स का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एनीवेज जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे ना मेरी एज के, वो मेरी इस फीलिंग को जो है ना वो अच्छे से समझ सकते होंगे। और मैंने अपनी फीलिंग को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए ना अपना टाइम एंजॉय कर रही हूँ, ये दिखाने के लिए मैं कितनी खुश हूँ। ऑनलाइन पेपर से मुराद मेरा चीटिंग वगैरह नहीं था है, मतलब ये कि बंदा रिलैक्स हो जाता है प्रिपरेशन वाइज भी, और यही होता है कि घर में ही पेपर देना है। एनीवेज मैंने यहाँ पे अपना प्लेटर जो है वो सेट कर लिया। एक शवारमा मैंने लिया, साथ में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक, और इसी तरह मेरी सिस्टर ने भी जो है ना वो अपना प्लेटर सेट कर लिया। सो खैर एंजॉय वगैरह करने के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पर, और अब ये जो है वो मेरा स्टडी टाइम है। एनीवेज अपने लास्ट व्लॉग्स में मैं आप लोगों को कह रही थी कि मेरे मंथली असेसमेंट जो है वो फिनिश हुए हैं, और देखें नेक्स्ट व्लॉग में जो कि मैंने काफ़ी देर बाद अपलोड किया है उसमें मेरे मिर्स चल रहे हैं। बस हमारी स्टूडेंट लाइफ जो है वो इस तरह ही होती है, एक स्टडी सेशन एग्ज़ाम सेशन जब वो फिनिश होता है तो अगला आ जाता है। खुशियाँ जो है वो ज़्यादातर टिकती ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो बस हम इतनी मासूम
मखलूक है ना कि थोड़े से लम्हात में खुश हो जाते हैं और दोबारा से जो है वो उन्हें दोबारा स्टडी में चल जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करी क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो है वो मेरा केमिस्ट्री का है। चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने हैं लेकिन मुझे पता है कि मेरी मामा ना इस बारे में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। बस ये है कि स्कूल में जब एग्ज़ाम्स होता है तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नींद वगैरह डिस्टर्ब करनी पड़ती है और फिर इतना टाइम वो तैयार श्यार होने में लगता है और जाने में भी। तो ये ऑपोजिट है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होते हैं ना तो हम रिलैक्स होके तो आराम से उठते हैं और फ्रेश वगैरह होकर तो वही जो है ना नाश्ता वगैरह करके तो पेपर दे देते हैं। बस इतना सा फ़र्क है, बाकी पेपर वगैरह अच्छा हो और ये है कि रिज़ल्ट अच्छा हो और पेरेंट्स को वगैरह को खुश कर लें। और सबसे मुश्किल काम जो है ना घर वालों को खुश करना होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम बच्चों से स्टूडेंट्स से सेटिस्फाइड पूरा 100% जो है ना वो रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो खैर यहाँ पे पेपर की प्रिपरेशन सारे टेस्ट वगैरह तो हमने ऑलरेडी दिए हुए थे, तो मैं दोबारा सारे रिवीजन करी थी। तो साथ में रफ से नोट्स बना रही हूँ। एक्चुअली जब भी मैं कुछ पैराग्राफ्स या टॉपिक वगैरह याद कर लूँ ना तो मैं उसका जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कोई मेन बात होती है तो मैं उसको लिख लेती हूँ, कवर कर लेती हूँ 1-2 लाइन में। तो इससे है कि माइंड में ना बैठ जाता है वो पॉइंट। फॉर एग्जांपल लाजमी ना पूरा पैराग्राफ लिखें तो वो तो भूल भी जाता है। मैं जब याद करूँ ना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं पूरा जो पैराग्राफ है ना उसको 1 या 2 लाइन में कवर कर लूँ। इससे है कि माइंड में अच्छे से बैठ जाता है पॉइंट और आपको पता चल जाता है कि जब वो टॉपिक आए तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था। क्योंकि आपको पता है जब हम एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें तो पूरी बुक होती है, इतने ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं, तो हम पूरा पैराग्राफ में कम्प्लीटली आंसर नहीं दे सकते हैं। तो जस्ट आप जो है पॉइंट क्लियर कर दें और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें क्वेश्चन का तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और इस तरह से अगर आप पॉइंट्स वगैरह लिख लें मेन और लाइन अप कवर कर लें तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम मेमोरी सेव हो जाता है। और मुझे तो ये टिप जो है ना काफ़ी हेल्पफुल लगती है। तो एज अ स्टूडेंट मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया और मुझे उम्मीद है आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो साबित होगी। क्योंकि पहले मैं भी पूरा पेज जो है वो याद करती थी और होल आंसर याद करती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते थे तो ज़्यादा वो तो आगे पीछे कभी कोई चैप्टर से आ रहा होता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसी और चैप्टर से आ रहा होता है, तो पूरा जो है ना वो एकदम से मेमोरी लॉस हो जाती है और पता ही नहीं चलता इसका आंसर क्या था और कौन सी लाइन लिखें। और आपको पता है वैसे भी एग्ज़ाम में टाइम कितना कम होता है, हर चीज़ कवर करनी होती है। तो इसलिए मैंने जो है ना ये टिप फॉलो की 1-2 बार और मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा, मुझे काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह करके ना मेरी बस स्टडी जो है प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो गई है। खैर देखने से आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कम है, लेकिन आपको पता है केमिस्ट्री का पेपर था और स्पेशली इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह और चीज़ें कितना टाइम लेती हैं। और देखिए जी पढ़ते बाहर हो गई है शाम और अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम थे तो पेपर्स अब मैंने घर में खुद देने थे तो मुझे पेपर्स वगैरह भी चाहिए थे उसके लिए और साथ में 1-2 और चीज़ें। एनीवेज़ फिर मैंने चेंज वगैरह किया था कि मैंने प्यार सी स्कर्ट पहनी है और साथ में जो है वो मैंने अपना लिया है ये कैमरा लेंस मग। और ये मुझे इतना पसंद है, नहीं मैंने दराज से ऑर्डर किया था। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग जाके देखिएगा। और साथ में मैंने काफ़ी कुछ और भी चीज़ें जो है वो ऑर्डर की थी और ये मग जो है ना वो मेरा फेवरेट, इसमें मैं काफ़ी ड्रिंक्स वगैरह जो है ना वो मैं डाल लेती हूँ। खैर आगे तो अब आ रही है सर्दियाँ तो मैं इंशाल्लाह कॉफ़ी वगैरह भी डाल के पीऊँगी क्योंकि ये थर्मस है, ठंडे की ठंडी चीज़ें रहती हैं और गर्म की गर्म रहती हैं। और बाहर मौसम भी इतना अच्छा बना हुआ था और स्पेशली देखे चाँद भी आया हुआ था, साथ एक साइड पे जो है वो सनसेट भी जो है वो हो रहा था, तो बड़ा खूबसूरत था। साथ में यहाँ पे जो मेरी चीज़ें वगैरह चाहिए थी मैंने भाई को कहा था और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह। खैर भाई गए थे, उन्होंने वीडियो वगैरह जो है वो बनाए नहीं, आपको पता है भाई ऐसे ही होते हैं। और आते हुए जो है वो हमने मैकडॉनल्ड्स की जो है वो डील ले ली और घर आके जो मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि मुझे ना गर्मी लग रही थी। हालांकि मौसम ठंडा ही है लेकिन पता नहीं कि मुझे गर्मी लग रही थी, शायद मौसम ही आजकल ऐसा है, कभी ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है। एनीवेज़ घर आके मैंने जो है वो चेंज किया और साथ में अब जो है वो हम खाना खाएंगे। खैर जब डिनर लेने के बाद हो रही थी ना तो कोई ऑप्शन दे रहा था, कोई और बाद में हम तीनों बहन भाइयों ने ना मैकडॉनल्ड्स पे इत्तेफाक किया, लेकिन हम लेते हुए भी कहते थे कि नहीं लेते क्योंकि मामा ने कहा था कि KFC और ना मैकडॉनल्ड्स से बाइकआउट कर दें। बस आदत से मजबूर हो कि दिल कर रहा था लेने को। खैर जब लेकर मैं आई तो मामा ने मुझे इतना डांटा कि मैंने कहा भी था कि नहीं लेने। और कुछ दोपहर टाइम ही मैंने जो है ना वो बर्गर्स वगैरह लिए थे, बस मैंने कहा अल्लाह जी माफ़ कर दें, आइंदा नहीं इंशाल्लाह मैं लूँगी। तो ये था जो मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो का लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ, जो व्यूवर्स मुझे कहते हैं कि सिस्टर जल्दी व्लॉग अपलोड क्या करें, वो मेरे प्रीवियस व्लॉग देख लिया करें। कोई बात नहीं, तो अपना और अपने पैर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।